हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, अगर आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं या फिर आप लेने वाले हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हो कि बीएड में जब हम एडमिशन लेते हैं तो उसमें सबसे जो मेन उसका पर्पस होता है वो होता है कॉम्बिनेशन बनाना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना। और स्टूडेंट्स को इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है या फिर ये बोलिए कि नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से जो है इनके साथ बहुत बड़ा धोखा और बहुत बार हो चुका है और होता है। तो इसलिए जब भी आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं या सोच रहे हैं तो आपको एक बार ये वीडियो जरूर पूरा कंप्लीट देख लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएड में जब आप एडमिशन लें तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ताकि आगे जा करके जो भी वैकेंसीज निकले आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएँ, आप एलिजिबल रह पाएँ। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड टीचिंग से रिलेटेड हर तरह के जो मटेरियल हैं या क्लासेस हैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए मैं बात कर लेती हूँ आपको कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएड में क्या होना चाहिए। देखो, आप लोग का अगर मैं बीएड की बात करूँ तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है हर जगह पे, हर जहाँ भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, इंडिया के किसी भी कोने के से आप कर रहे हो अगर बीएड, तो आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि कहीं पे वैकेंसीज निकले तो आप फॉर्म फिल कर पाओ, आप एलिजिबल रहो। अभी बीएड की अगर हम बात करें तो बीएड में जो है कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जो सभी को पढ़ना रहता है। उसमें कोई ये नहीं है वो 3 पेपर हो, 2 पेपर हो, वह सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो आर्ट्स के हो, साइंस के हो, आपका कॉम्बिनेशन आपने जो भी बनाया हो, लेकिन 3 कंपलसरी पेपर आपको मोस्ट ऑफ जगहों पे मिल जाते हैं। सेमेस्टर वाइज अगर है तो 2 या 1। तो इस तरह से जो कुछ पेपर जो है कंपलसरी रहते हैं, जिसमें चाइल्डहुड आ जाता है, कंटेम्प्रेरी आ जाता है, या फिर आपका साइकोलॉजी आ जाता है, फिलोसफिकल आ जाता है। ये सारे पेपर होते हैं, यूनिवर्सिटी वाइज जो है अलग अलग हैं। उसके बाद आपका जो है 2 पेपर होता है, 2 पेपर का कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ता है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। और यही एक्चुअली में आपका बीएड का आप बोलो तो जब आप कंप्लीट कर लोगे तो जो वैकेंसीज निकलेगी यही काउंट होती है। तो इसमें आपका कॉम्बिनेशन बनता कैसे है, तो सबसे पहला रूल जो याद रखना है आपको, आपका जो है ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट था, ये बिल्कुल याद रखिएगा। स्टूडेंट भूल जाते हैं और यूनिवर्सिटी और या कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएंगे, उनको एडमिशन करवाना है, पैसा लेना है आपसे, आपका कॉम्बिनेशन बने ना बने उनको कोई मतलब नहीं है, वो पैसा लेंगे और कर देंगे। तो ग्रेजुएशन में आपका जो भी सब्जेक्ट था उसी में से आप कोई 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। याद रखना, ग्रेजुएशन में आपने जो 2 सब्जेक्ट लिया है उसी में से ले सकते हो। कुछ लोग मास्टर के बाद बीएड करते हैं, तो मास्टर के अगर बाद बीएड कर रहे हो तो जो मास्टर में आपने लिया है, ज़्यादातर प्रेफरेंस ग्रेजुएशन को दिया जाता है, लेकिन अगर आपने मास्टर के बाद करे हो तो मास्टर में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे। अभी ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है उसके बाद आप कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है। जब सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, यानी कि बीए जो करते हैं उन स्टूडेंट के लिए। तो आप बीए कर रहे हो तो आपका कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में क्या रहता है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपके लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपने लैंग्वेज रखा हो वो एक रहता है, लैंग्वेज पेपर रहता है। फिर उसके बाद हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे पेपर रहते हैं। तो जो बीए यानी कि आर्ट्स से जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट किए हैं वो इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपका अगर ग्रेजुएशन में था तो। बात को ध्यान देना, ग्रेजुएशन में इन्हीं में से आपका कोई सब्जेक्ट 2 होगा, उन्हीं को में से 2 लेना। मान लो कि ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी था, तो आप इन तीनों में से जो भी ऑनर्स था, एक तो ऑनर्स रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन आप सब्सिडरी पेपर भी ले सकते हो। तो इन तीनों में से कोई भी आप 2 पेपर ले सकते हो, या फिर एक लैंग्वेज का पेपर आप ले सकते हो। एक लैंग्वेज में आपका हिंदी या इंग्लिश था तो वहाँ से एक पेपर लैंग्वेज ले लो, और इन तीनों में से जो है एक पेपर ले लो। तो एक पेपर आपका लैंग्वेज हो गया, दूसरा पेपर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक हो गया। तो ये हुआ आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए। बात करते हैं बीएससी यानी साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। साइंस स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शन रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। साथ में एक लैंग्वेज पेपर भी रहता है इन लोगों के पास भी। तो जो लैंग्वेज पेपर अगर आपका हिंदी, इंग्लिश है तो इसमें से ले लो, लेकिन साइंस वाले स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपना सब्जेक्ट लेना, वो आपके लिए बेटर रहता है आगे के लिए। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट ले, 2 सब्जेक्ट ले लीजिए जो आपका था, जो आपका, यहाँ पे मैथ्स भी रहता है साइंस में,
मैथ्स, तो यहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड मैथ्स, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो मैथ्स आपका नहीं होगा, तो एक बायो का ले लो, बॉटनी, जूलॉजी ले लो और एक फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई ले लो। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से आपको 2 लेना है, जो आपने सब्जेक्ट रखा था तो उसमें आपको 2 बनेगा। लैंग्वेज भी स्टूडेंट जो है साइंस वाले प्रेफर करते हैं कुछ, तो एक लैंग्वेज पेपर या इनमें से कोई एक, तो ये भी आप कर सकते हो, ये साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। अब आओ बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए बात करें। बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम बीटेक से हैं, हम क्या ले सकते हैं। तो देखो बीटेक वाले स्टूडेंट को मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर इनका ऑप्शन रहता है, क्योंकि आप लोग का बीटेक में भी सब्जेक्ट वही रहता है, जनरली साइंस एंड मैथ्स और कंप्यूटर से रहता है, तो आप इन तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट रख सकते हो बीटेक वाले स्टूडेंट। बीकॉम वाले स्टूडेंट, दैट मीन्स ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट अगर बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो उनके पास क्या रहता है, अकाउंट्स रहता है, बीएसटी रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है एंड लैंग्वेज पेपर भी रहता है इन लोगों के पास भी। लेकिन ये भी जो है अपने सब्जेक्ट को छोड़ करके लैंग्वेज लेना प्रेफर नहीं करते, बट आप कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू रूल मैं बता रही हूँ। सो आप या तो अकाउंट्स रख लो, ज़्यादातर इसका कॉम्बिनेशन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का बनता है, यही सारे सब्जेक्ट, कॉमर्स में ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं, तो जो ऑप्शन है अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स रख सकते हो, या लैंग्वेज में आप एक हिंदी, इंग्लिश जो भी था आपका ग्रेजुएशन में वो ले लो एंड इन तीनों में से कोई एक ले लो। तो इस तरह से ज़्यादातर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स ही कॉमर्स में लिया जाता है। ये हो गया। दूसरा आ जाता है कंप्यूटर वाले स्टूडेंट जिन्होंने बीसीए किया है। तो बीसीए वाले स्टूडेंट भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। देखो बीसीए वाले स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग बनता है, लेकिन ज़्यादातर आपका सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर ही रहता है। तो एक तो पेपर आपका कंप्यूटर से रहेगा और दूसरा पेपर जो है आपका मैथ्स या साइंस बन सकता है। कंप्यूटर वाले स्टूडेंट जो बीसीए जिन्होंने किया है उनका एक पेपर कंप्यूटर का रहता है एंड दूसरा पेपर मैथ्स एंड साइंस का रहता है, वहाँ से आप ले सकते हो। तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन बनता है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई और कुछ बोल रहा है कि भाई तुम्हारा ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट नहीं था लेकिन तुम रख सकते हो, ये कर सकते हो, तो बिल्कुल नहीं सुनना है। ग्रेजुएशन बेस पे ही बीएड का जो है सिलेक्शन होता है, बीएड के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में देना है एंड देन अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है और बनाना है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।